Assalamualaikum students. Here I'm teach to physics class 10th where discuss about chapter number 13 which is electrostatics. Students हमारे YouTube चैनल पर ग्रेड 1 टू ग्रेड 10 तक ऑल वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स हमारी इन वीडियो लेक्चर्स को आप अटेंटिव होकर सुनिएगा तो होप सो आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। स्टूडेंट्स अगर आप हमारी वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से देखेंगे सुनेंगे तो होप सो आपको किसी इंस्टीट्यूट में या फिर किसी ट्यूटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मैक्सिमम नॉलेज गेन कर सकते हैं हमारी इन वीडियो लेक्चर्स के थ्रू। मेरी पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है वो अपने बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग के बारे में उन्हें अवेयरनेस दें, उन्हें गाइड करें ताकि बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 13.6 chapter number 13 electrostatics and the topic 1 is 13.6 electrostatic potential. Students, as we studied students, electrostatic क्या है? वो चार्जेस जो हमारे पास रेस्ट में होते हैं उन्हें हम कहते हैं electrostatics। अब उन चार्जेस का पोटेंशियल क्या होता है? डेट इज़ electrostatic potential। अब इसको हम लोग डिफ़ाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है कि एक चार्ज को हम लोगों ने एक इन्फिनिटी पॉइंट से लेके हम लोगों ने एक ख़ास पॉइंट तक लेके जाना है। अब उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा हम लोगों ने उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम दिया। अब हम एक चार्ज को एक इन्फिनिटी पॉइंट से लेकर किसी एक ख़ास पॉइंट तक लेके जा रहे हैं तो डेट्स मीन स्टूडेंट्स वहाँ पे एक फ़ोर्स है वो एग्जर्ट हो रही है उस चार्ज के ऊपर और वो उस चार्ज को मूव करवा रही है। अब ये फ़ोर्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं कौन करवा रहा है? जिसे स्टूडेंट्स बैटरी में केमिकल एनर्जी होती है वो प्रोवाइड करती है एनर्जी चार्ज को। वो चार्ज एक ख़ास डिस्टेंस कवर करके पहुंच जाता है। अब जब भी फोर्स एक्ट करे और कोई भी बॉडी डिस्टेंस कवर करे तो हम लोग कहेंगे वहाँ पे वर्क डन हो गया। सो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक ख़ास पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जिसमें electric potential energy of a unit positive charge placed at that point. Electric potential at a point in an electric field is equal to the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. स्टूडेंट्स, उसका जो वर्क होगा वो इक्वल होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। अब हम इसका फॉर्मूला डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग मेजर करते हैं किसी भी एक ख़ास रेफरेंस पॉइंट से। क्योंकि स्टूडेंट्स जब भी हम लोग बात करते हैं कि लेट्स सपोज हम लोग एक ख़ास डिस्टेंस कवर करने में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, लेट्स सपोज एक बॉडी में पहले एनर्जी थी 10 जॉल, हम लोगों ने उसको 2 जॉल एनर्जी कंज्यूम कर ली तो जो रिमेनिंग एनर्जी हमारे पास 8 जॉल रह गई। तो हमारा जो वर्क डन हुआ बेसिकली वो हमारे पास बेसिकली 2 जॉल एनर्जी कंज्यूम हुई एक ख़ास डिस्टेंस कवर होने में। अब स्टूडेंट्स बिल्कुल इस तरह से ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग एक ख़ास रेफरेंस पॉइंट से मेजर करते हैं कि रेफरेंस पॉइंट्स पे कितना है कि उस वर्क डन में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई और हमारे पास लास्ट पे कितना पोटेंशियल रह जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब अगर हम लोग फार्मूले को डिस्कस करें तो हमारा जो फार्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं V के साथ, ठीक है, और V इज़ इक्वल टू W/Q। W हमारे पास शो करता है वर्क डन को और चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Q के साथ। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली एक हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, इट्स यूनिट इज़ वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट है वो वोल्ट है और एक वोल्ट हमारे पास इक्वल टू होता है जॉल पर कॉलम के। बेसिकली हमारे पास वो पोटेंशियल का यूनिट है वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। वर्क का यूनिट होता है जॉल
और चार्ज का यूनिट होता है हमारे पास कूलम। चार्ज का यूनिट है हमारे पास कूलम। तो हमारे पास कूलम जब ऊपर आ जाएगा तो हमारे पास चार्ज का यूनिट आ जाएगा जॉल पर कूलम। ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट। अब हम डिफ़ाइन करते हैं कि वोल्ट क्या है। So the definition of volt is if 1 joule work is done against the electric field is in bringing of 1 coulomb positive charge from infinite to a point in the electric field at the potential at that point will be 1 volt। अगर हम लोग 1 कूलम चार्ज के ऊपर अगर हम लोग 1 जॉल ऑफ एनर्जी एग्जर्ट करें तो उस चार्ज को एक इन्फिनिटी से लेके एक ख़ास पॉइंट तक लाने में हमारे पास जो पोटेंशियल होगा वो हमारे पास जस्ट 1 वोल्ट होगा। क्लियर स्टूडेंट्स। अब वोल्ट क्या है, बेसिकली हम लोगों ने एक यूनिट डिस्कस किया पोटेंशियल का यूनिट के जॉल पर कूलम। तो जॉल पर कूलम है बेसिकली वो हमारे पास इक्वल टू है 1 वोल्ट। ठीक है। अब हम लोगों ने डिफ़ाइन किया, अगर हमारे पास 1 जॉल ऑफ वर्क इज़ डन इज़ ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम 1 कॉलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट विल बी 1 वोल्ट। तो वहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो 1 वोल्ट होगा और वोल्ट को भी हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई है। यहाँ पे हमारे पास 2 पोटेंशियल है, एक हमारे पास पॉजिटिव पोटेंशियल है और एक हमारे पास है लोअर पोटेंशियल। स्टूडेंट्स ये हमारा हायर पोटेंशियल है जिसे हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट किया और एक हमारे पास लोअर पोटेंशियल है जिसे हम लोगों ने नेगेटिव चार्ज से मेंशन किया। अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से निकली और नेगेटिव चार्ज की तरफ एंटर हुई, मतलब चार्जेस मूव करते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ। अब स्टूडेंट्स लेट्स सपोज हमारे पास एक चार्ज है Q और वो हमारे पास A पॉइंट पर है। हम कहते हैं कि हम इस चार्ज को मूव करवा के एक ख़ास पॉइंट B तक लेके जाते हैं। अब A पॉइंट पर इस चार्ज का पोटेंशियल लेट्स सपोज क्या होगा, लेट्स सपोज इस A पॉइंट पर जो चार्ज का पोटेंशियल है वो हमारे पास VA। इसी तरीके से अगर हम लोग पॉइंट B की बात करें तो उस पर उसका पोटेंशियल होगा VB। अगर हम लोग एनर्जी की बात करें तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था V इज़ इक्वल टू W/Q। तो यहाँ पे W को अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो VQ आ जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स हमारे पास जो चार्ज बन जाएगा QVA बन जाएगा और सिमिलरली जो पॉइंट B पे हमारा चार्ज बनेगा वो QVB बनेगा। अब अगर हम लोग बात करें कि कितनी एनर्जी हमारी सप्लाई हुई है तो एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज इज़ इक्वल टू QVA माइनस VB। हम इन दोनों जो पोटेंशियल है उनका डिफरेंस ले लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे Q से, तो हमारे पास आ जाएगा एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ Q इज़ 1 कॉलम देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट बिकम इक्वल टू द एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज। Okay students, it becomes, we define potential difference between 2 points as the energy supplied by a unit charge as it moves from one point to the other in the direction of the field is called the potential difference between 2 points। अगर स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि एक जो चार्ज की एनर्जी सप्लाई हुई वो QVA थी और जो सेकंड B पे सप्लाई हुई वो QVB थी। हम लोगों ने Q कॉमन था, Q को कॉमन कर लिया और VA माइनस VB को हम लोगों ने सेपरेट आउट कर लिया। ये हमारे पास था एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज। लेट्स सपोज हमारे पास Q1 चार्ज हमारे पास है, जो Q चार्ज है वो हमारे पास है 1 कूलम।
तो रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा वी ए माइनस वी बी रह जाएगा। अगर हमारे पास Q इज़ इक्वल टू 1 कूलम आ गया, Q की जगह पे हम लोगों ने 1 प्लेस कर दिया, तो बाकी हमारे पास आ जाएगा वी ए माइनस वी बी। तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों ने कितनी एनर्जी सप्लाई की, डैट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ये था हमारे पास एनर्जी सप्लाइड। तो कितनी एनर्जी सप्लाइड होगी उस चार्ज को पोटेंशियल ए से पोटेंशियल बी तक जाने में, डैट मीन्स हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाने में, डैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा वही एनर्जी होगी हमारे पास जो हम लोग उसको सप्लाई करेंगे हायर पोटेंशियल से उसको लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करवाने के लिए। अब स्टूडेंट्स अब डिस्कस करते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली है क्या। Okay, the energy supplied by a unit charge as it moves from one point to other in the direction of the field is called the potential difference between two points. अगर हम लोग डिस्कस करें कि एक बैटरी के हमारे पास दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव से निकलता है तो नेगेटिव में एंटर होता है। अगर इन दोनों पोटेंशियल में अगर डिफरेंस होगा तो तभी हमारा जो चार्ज है वो मूव करेगा। अगर इन दोनों में डिफरेंस ना हुआ तो ऑब्वियसली चार्ज मूव नहीं करेगा। एज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि डैट इज़ Q एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज इज़ इक्वल टू Q वी ए माइनस वी बी। अगर इन दोनों के पोटेंशियल्स में बैटरी में डिफरेंस होगा तभी हम लोग उसमें चार्ज का सप्लाई कर सकेंगे, अदरवाइज ये इम्पॉसिबल है। तो स्टूडेंट्स अगर लेट्स सपोज हमारे पास दोनों में पोटेंशियल लेट्स सपोज वी ए भी हमारे पास 5 वोल्ट है और वी बी भी हमारे पास 5 वोल्ट है, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। इट मीन्स डैट कि इनमें कोई सप्लाई नहीं हुई। इट मीन्स स्टूडेंट्स ये डैट इनमें पोटेंशियल डिफरेंस में डिफ़र होना ज़रूरी है, तभी हमारा जो चार्ज है वो मूव कर सकेगा। सो द एनर्जी सप्लाइड बाय यूनिट चार्ज इट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली वो एनर्जी है जो एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। एंड और स्टूडेंट्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में वो चार्ज को मूव करवाएगी। लेट्स सपोज हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ थी, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि हमने चार्ज को मूव करवाना है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। अगर हम लोग अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, हम लोग अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवा रहे हैं, क्या हम लोग चार्ज को हायर से लोअर की तरफ मूव करवा सकते हैं? यस, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आप हायर से लोअर की तरफ और लोअर से हायर की तरफ भी मूव करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक्स्ट्रा सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर हम लोग एक एग्जांपल डिस्कस करें, हम लोग पानी को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं तो पानी खुद ब खुद ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाएगा, लेकिन अगर हम लोग पानी को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो हम लोग मोटर का इस्तेमाल करते हैं। मोटर बेसिकली उसको फोर्स प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो पानी नीचे से ऊपर की तरफ चला जाता है। सिमिलरली स्टूडेंट्स एक चार्ज भी एक लोअर से हायर की तरफ मूव कर जाएगा। अगर हम लोग उसको एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करेंगे तो हमारा जो चार्ज है वो लोअर से हायर की तरफ मूव कर जाएगा। If a positive charge is transferred from a point from lower potential to a point of higher potential against the field direction, energy would be supplied to it. इस तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम लोग लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमें उसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास होप सो आपको ये टॉपिक क्लियरली समझ आ गया होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 13.7 कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। हम लोग चैप्टर नंबर 13 को डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे 13.7 टॉपिक्स को।
कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। अगर हम लोग करंट को डिस्कस करें कि करंट क्या कहते हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस। क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग चार्जेस को स्टोर कर लें और उनको हम लोग फ्यूचर में इस्तेमाल करें? तो कैपेसिटर बेसिकली ऐसी ही डिवाइस है जिसमें हम लोग चार्जेस को स्टोर करते हैं ताकि हम लोग उनको इन फ्यूचर यूज़ कर सकते हैं। फर्स्टली हम लोग कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करते हैं कि कैपेसिटर किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 थिन मेटल प्लेट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने 2 प्लेट्स को ड्रा किया हुआ है। अब ये 2 प्लेट्स थिन मेटल प्लेट्स होती हैं। बेसिकली इनमें चार्जेस हैं, इन मेटल प्लेट्स में आके हम लोग इनको स्टोर करवाते हैं। सेकेंड वन स्टूडेंट्स, हमारे पास इन मेटल प्लेट्स के दरमियान में एक डाई इलेक्ट्रिक्स का यूज़ करते हैं। इस मीडियम में या तो हमारे पास एयर मौजूद होगी या फिर कोई हमारे पास इंसुलेटर मीडियम होगा जिसे हम लोग कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक्स। अब 2 प्लेट्स के दरमियान जो मीडियम प्रेजेंट है उस मीडियम को हम लोग कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक्स। The medium between the 2 plates in air or a sheet of some insulator, this medium is called dielectrics। अब ये 2 प्लेट्स आप देख सकते हैं कि ये एक ख़ास डिस्टेंस है, इनको एक ख़ास सेपरेशन की गई है इनकी। स्टूडेंट्स, हम लोग देख सकते हैं कि कैपेसिटर में चार्जेस किस तरह से स्टोर होते हैं। हम लोगों ने इन प्लेट्स को वायर्स के थ्रू कनेक्ट कर देना है बैटरी के साथ। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं बैटरी के 2 टर्मिनल्स हैं, एक हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है और दूसरा हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है। एक को हम लोगों ने नेगेटिव प्लेट के साथ टर्मिनल के साथ कर दिया अटैच और दूसरे को हम लोगों ने पॉजिटिव के साथ अटैच कर दिया। अब जैसे ही चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो इनकी जो कैपेसिटर्स हैं इनके ऊपर स्टोर होना शुरू हो जाएगा। स्टूडेंट्स, जो हमारी बी प्लेट से जो चार्जेस हैं वो उनको मूव करवा के प्लेट ए के अंदर लेके आएगा। अब इस तरह से जो ये सारे जो ये पॉजिटिव चार्ज हैं ये प्लेट ए पे स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज हमारे पास इस ऊपर डेवलप होंगे तो इस दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। अब हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरी हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है। अब जैसे स्टूडेंट्स इनमें चार्जेस स्टोर होंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी। अब जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इन चार्जेस को बाउंड रखेगी, वो इनको फर्दर मूव नहीं करने देगी। एज़ यू नो स्टूडेंट, जब पॉजिटिव और नेगेटिव हैं वो आपस में क्लोज आ जाएं तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है। ठीक है, जैसे जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी। बिल्कुल इसी तरीके से इन प्लेट्स में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि इनके दरमियान में हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस किया। अब ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम या तो एयर है या फिर किसी इंसुलेटर मटेरियल का बना हुआ है जो इन चार्जेस को मूव नहीं करने देता। ओके, अब बेसिकली ये 2 प्लेट सेपरेट हैं, इनमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। दैट्स वाई स्टूडेंट्स, जो चार्जेस हैं वो मूव नहीं करेंगे, ना तो ए वाले बी की तरफ मूव करेंगे ना बी वाले ए की तरफ मूव करेंगे, लेकिन इनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से चार्जेस बाउंड होते हैं। हम इसकी वर्किंग को स्टडी करते हैं। If a capacitor is connected a battery of volt V, then the battery transfer a charge positive Q from plate B to plate A, so that negative charge appear on a plate A and positive charge appear on the plate B. The charges on each plate attract each other and thus remain bound within the plate. The charge is stored in capacitor for a long time. ताकि हम लोग इन जो charges हैं इनको हम लोग लॉन्ग टाइम के लिए फ्यूचर में यूज़ कर सकें। अब स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन प्लेट्स में कितने चार्जेस हमारे पास स्टोर्ड होंगे।
अब चार्ज Q stored in a plate is directly proportional to the potential difference V across the plate. अब जितना उस बैटरी में पोटेंशियल अप्लाई होगा उतने ही चार्जेस हैं उसमें जाके स्टोर हो जाएंगे। हम कह सकते हैं कि जो Q है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा V के। हमने जितना चार्ज स्टोर किया उतना ही उसमें पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अगर हम जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन को ख़त्म करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो डेट कांस्टेंट इज C, तो हमारे पास ये फार्मूला ड्राइव हो जाएगा Q इज़ इक्वल टू CV। C हमारे पास एक कांस्टेंट है जिसे हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, ये हमारे पास कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की। अब कैपेसिटेंस बेसिकली क्या होती है? कैपेसिटेंस बेसिकली उन प्लेट्स की एबिलिटी है कि वो इन प्लेट्स पर कितना चार्ज स्टोर कर सकती है। लेट्स सपोज हमारे पास एक बाल्टी है, बाल्टी में हम लोगों ने पानी को स्टोर करना है। उस बाल्टी की एबिलिटी है कि वो टॉप तक पानी को स्टोर कर सकती है। अगर हम इसमें मज़ीद पानी ऐड करेंगे तो वो पानी इसमें ऐड नहीं होगा बल्कि वो बाहर गिरता जाएगा। इसी तरीके से इन प्लेट्स की भी एबिलिटी होती है, वो एक लिमिटेड चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। अगर हम लोग फर्दर उसके अंदर चार्जेस को स्टोर करेंगे तो वो वेस्ट होते जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस बेसिकली है वो एबिलिटी है द एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। वो एबिलिटी वो सलाहियत जो चार्जेस को स्टोर करती है उसे हम लोगों ने नाम दिया कैपेसिटेंस। इट इज़ गिवन बाय द रेशियो ऑफ चार्ज एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर हम इस फार्मूले से Q इज़ इक्वल टू CV से हम लोग C को कैलकुलेट करना चाहें तो C इज़ इक्वल टू Q बाय V का फॉर्मूला आ जाएगा सिंपल। द ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज़ फैरड। कैपेसिटेंस का यूनिट होता है वो फैरड होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग फैरड को डिस्कस करते हैं कि बेसिकली फैरड है क्या। इफ वन कोलम ऑफ चार्ज गिवन टू द प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर प्रोड्यूस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन द प्लेट्स। बेसिकली जो हमारे पास QC इज इक्वल टू Q बाय V के है। चार्ज का यूनिट होता है कोलम, ओके, जिसे हम लोगों ने Q का नाम दिया, और जो पोटेंशियल है उसका यूनिट होता है वोल्ट। अगर तो 1 कोलम ऑफ चार्ज गिवन टू द प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर प्रोड्यूस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन द प्लेट्स, then the capacitor then its capacitance will be 1 farad। अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करें, अगर हमारे पास एक कोलम चार्ज होगा, ठीक है, और उसके दरमियान में हमारे पास जो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो वो इक्वल टू हमारे पास इक्वल टू होगा 1 फैरड के, जिसका हम लोगों को F को नाम देते हैं। अब फैरड बेसिकली एक बहुत बड़ा यूनिट है। इसके छोटे यूनिट्स भी हैं जिसे हम लोग माइक्रो फैरड भी बोलते हैं, नैनो फैरड भी और पिको फैरड भी। ठीक है, नैनो 10⁻⁻⁹ के इक्वल होता है और जो पिको है वो 10⁻⁻12 के इक्वल होता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हम लोग इसे डिस्कस करते हैं। The capacitance of a parallel plate capacitor is 100 microfarad. If the potential difference between then its plate is 50 volt, find the quantity of the charge stored on each plate. हमारे पास जो पोटेंशियल है वो हमारे पास है 50 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास गिवन है, हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो हमारे पास है 100 माइक्रोफैरड।
ओके। देन हमारे पास माइक्रो को अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो 1 माइक्रो इक्वल टू होती है 10⁻⁻⁶। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने मालूम करना है चार्ज को। हमने फाइंड आउट करना है कि उस पर कितना चार्ज स्टोर्ड हुआ। हम लोग ऑलरेडी फार्मूला डिस्कस कर चुके हैं Q इज़ इक्वल टू CV के। इस फार्मूले में हम लोग वैल्यूज़ को पुट करेंगे। C की वैल्यू हमारे पास है 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻⁶ और V हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी वैल्यू हमारे पास 50 वोल्ट है। हम लोग इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको कैलकुलेट करेंगे और फाइनली हमारे पास रिजल्ट आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ कॉलम। 10⁻³ जो है वो हमारे पास इक्वल टू होती है मिली के। तो 1 मिली कॉलम तो हमारे पास इसमें चार्ज स्टोर्ड हो जाएगा बिकॉज ईच प्लेट हैज़ इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज। तो हर प्लेट पे 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ कूलम चार्ज स्टोर्ड होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ये एक छोटी सी एग्जांपल थी, आप लोग इसको खुद सॉल्व कीजिएगा तो होप सो आपको इसे इजीली सॉल्व हो जाएगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। फर्स्टली हम लोग डिस्कस करेंगे कम्बिनेशन इन पैरेलल। हम लोग देखेंगे पैरेलल अरेंज करने से और सीरीज़ में अरेंज करने से कैपेसिटर पर क्या डिफरेंस करते हैं। स्टूडेंट्स इस डायग्राम में कुछ कैपेसिटर्स हैं वो पैरेलल अरेंज्ड हैं। अब इन पैरेलल अरेंज कैपेसिटर्स की क्या करैक्टरिस्टिक्स होंगी, हम लोग इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो वोल्टेज होगा वो हमारे साथ सेम होगा। अब इन वोल्टेज के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस बिल्डअप होगा, वोल्टेज जो होगा वो तीनों कैपेसिटर्स में सेम होगा। तो फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स इसकी हम लोग रीड आउट करते हैं। ईच कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ वोल्टेज V हैव द सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। लेट्स सपोज अगर इसमें 5 वोल्ट था तो नेक्स्ट जो कैपेसिटर होगा उसका भी वोल्टेज 5 ही होगा, क्योंकि पैरेलल में जो हमारे पास होता है वोल्टेज वो सेम होता है। पैरेलल में हमारे पास वोल्टेज सेम होता है और करंट है वो चेंज होता है। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे हर कैपेसिटर का कनेक्शन डिफरेंट होता है, तो एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर तक जाते हुए उनका जो करंट है, करंट की डायरेक्शन सेम नहीं होती। तो इसलिए पैरेलल में हम लोग कह सकते हैं कि वोल्टेज सेम होता है और करंट की वैल्यू चेंजेस होंगी। नेक्स्ट हमारे पास है द चार्ज डिवेलप अक्रॉस द प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर विल बी डिफरेंट टू द डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ कैपेसिटर। अब इस बैटरी से जो हम लोग चार्जेस सप्लाई कर रहे हैं और वो चार्जेस जो इन प्लेट्स के अक्रॉस डिवेलप होंगे वो चार्जेस वो डिफरेंट होंगे बिकॉज हर कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है वो डिफरेंस होती है। So the second point is that the charge develop across the plate of the each capacitor will be different due to the different value of capacitance। क्योंकि उनकी डिफरेंट कैपेसिटेंस वैल्यूज़ होंगी, डिफरेंट उनके चार्जेस होंगे, जिसकी वजह से हर प्लेट के अक्रॉस जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी वो भी हमारे पास डिफरेंस ही होगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टी नंबर 3। द टोटल चार्ज Q सप्लाइड बाय द बैटरी इज़ डिवाइडेड अमंग द सीरीज़। हम लोगों का जो टोटल चार्ज है वो हमारे पास डिवाइड हो जाएगा अमंग द वेरियस कैपेसिटर्स, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे 3 पैरेलल कैपेसिटर लगाए गए हैं। पैरेलल में जो उनका टोटल चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इनमें जो चार्ज है वो डिफरेंट है। अगर हम लोगों ने इन कैपेसिटर्स का टोटल चार्ज फाइंड आउट करना हो तो हम लोग लिख सकते हैं टोटल चार्ज Q इज़ इक्वल टू Q1 ऑन कैपेसिटर
C1 plus Q2 on the capacitor C2 plus Q3 is equal to capacitor C3. ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो Q1 चार्ज था उसकी जो हम लोगों ने रिलेशन ऑलरेडी डिस्कस किया था, Q इज़ इक्वल टू CV के, ठीक है। अब हमारे पास Q1 इज़ इक्वल टू CV1 के इक्वल, इसी तरीके से Q2 हमारे पास C2V के इक्वल। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से जो हमारे पास Q3 इज़ इक्वल टू C3V के, क्योंकि हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू तो सेम होंगी, जस्ट उन चार्जेस के डिफरेंस की वजह से उनकी कैपेसिटेंस की वैल्यूज़ हैं वो चेंज होंगी। स्टूडेंट्स, बेसिकली हमारे पास वोल्टेज है वो सब में सेम है, उनका पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम है कैपेसिटर्स का। तो हम लोग C को यहाँ से V को कॉमन ले लेंगे तो Q बाई V इज़ इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 आ गया। सिंपल हम लोगों ने यहाँ पर डेरिवेशन अप्लाई की है। ओके स्टूडेंट्स, thus we replace the parallel combination of the capacitor with an equivalent capacitor having the capacitance C. अब हमारे पास जो कैपेसिटेंस C1 है, C2 है और C3 है, उनको हम लोग एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर से शो कर देंगे, जिसे हम लोगों ने नाम दिया C के। C और E क्यों रिप्रेजेंट करता है इक्विवेलेंट कैपेसिटर का। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम लोगों ने रिलेशन निकाला, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3. Thus we can replace the parallel combination of the capacitor of one equivalent capacitor having capacitance such as. Students, next हमारे पास इसकी जो प्रॉपर्टी है, in the case of n capacitors connected in a parallel then equivalent capacitor is given as. यहाँ पे हमारे पास 3 कैपेसिटर्स थे तो हम लोगों ने इनको रिप्रेजेंट किया C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर हमारी ये पैरेलल कम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर हैं, इनके कैपेसिटेंस Cn हो, ठीक है, Cn तक हो, तो हम लोग उसे रिप्रेजेंट करेंगे C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू सो ऑन एंड Cn. N capacitor connected in parallel equivalent capacitor is given by. The equivalent capacitor of a parallel combination of a capacitor is greater than any of the individual capacitors. Students, अगर पैरेलल में हम लोग कैपेसिटेंस को इस तरह से जोड़ेंगे तो हर कैपेसिटेंस की जो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस होगी वो ज़्यादा होगी। इन शॉर्ट स्टूडेंट्स, हम लोग ये कह सकते हैं कि पैरेलल अरेंज करने से हम लोग जो कैपेसिटेंस है उसको इंक्रीज़ करते हैं। आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स थे तो हम लोगों ने 3 कैपेसिटर्स को ऐड किया। अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ़ कैपेसिटर्स होंगे तो हम लोग इनको Cn मतलब C इक्विवेलेंट से ज़ाहिर कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 13.3। थ्री कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस ऑफ 3.0 microfarad and 4.0 microfarad and 5.0 microfarad are arranged in a parallel combination with a battery of 60 volt where 1 microfarad when 1 microfarad is equal to 10 raised to power minus 6 farad. Find. फर्स्टली हम लोगों ने फाइंड करना है द टोटल कैपेसिटेंस को। नेक्स्ट हम लोगों ने फाइंड आउट करना है वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर एंड थर्ड वन हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कैपेसिटेंस ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। अगर हम लोग टोटल कैपेसिटेंस को देखें तो हमारे पास C इक्विवेलेंट हमारे पास इक्वल टू, अभी हम लोग इस फॉर्मूले को ड्राइव करके आए हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 के। ओके स्टूडेंट्स, C1 की वैल्यू हमारे पास है 3.0 मल्टीप्लाई 10 रेज के पावर माइनस 6 फैरड और C2 की वैल्यू हमारे पास थी 4 मल्टीप्लाई 10 रेज के पावर माइनस 6 फैरड और C3 की वैल्यू हमारे पास है 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज के पावर माइनस 6 फैरड।
स्टूडेंट्स हम इन सबको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद 3 को, 4 को और 5 को, तो हमारे पास 12 आंसर आएगा। और 10⁻⁻6 फैरेड सब में सेम है, तो हमारे पास फाइनली जो रिज़ल्ट आ गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास आ गई, वो हमारे पास आई 12 × 10⁻⁻6 फैरेड। 10⁻⁻6 फैरेड बेसिकली हमारे पास इक्वल टू होती है 1 माइक्रो फैरेड की, तो उसकी जगह पे हम लोगों ने म्यू लिख दिया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास बी पोर्शन है, द वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। अब हम लोगों ने हर कैपेसिटर के अलॉन्ग जो वोल्टेज की वैल्यू है उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। एज 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी द सेम एंड इज़ इक्वल टू द 6 वोल्ट। स्टूडेंट्स हमने ये कहा था कि जो पैरेलल में जो होता है वोल्टेज वो सेम होगा, पैरेलल कैपेसिटर्स में जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो सेम होती है। अब अगर वोल्टेज सेम होगा तो ऑब्वियसली जो कैपेसिटर 1 में होगा वही वोल्टेज कैपेसिटर 2 में होगा, वही वोल्टेज कैपेसिटर 3 में होगा, तो वोल्टेज की वैल्यू ऑल 3 कैपेसिटर्स में हमेशा 6 वोल्ट ही रहेगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सी, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। अब हम लोगों ने चार्ज की क्वांटिटी को शो करना है हर कैपेसिटर्स पे। हम लोगों ने चार्ज के लिए फॉर्मूला पढ़ा Q इज़ इक्वल टू CV के। हमें पता है वोल्टेज तो पैरेलल में सब में सेम होता है, तो यहाँ पे C1V आएगा Q1 के लिए। Q1 इज़ इक्वल टू C1V1। C1 की जो कैपेसिटेंस है वो है हमारे पास 3.0 × 10⁻⁻6 फैरेड, और वोल्टेज सब में सेम है तो 6 वोल्ट आ जाएगा। 3 × 6 18 × 10⁻⁻6 फैरेड वोल्ट, तो ये हमारे पास 10⁻⁻6 जो है वो 18 माइक्रो कॉलम हमारे पास Q1 का आंसर आ गया। स्टूडेंट्स इसी तरीके से हम लोग Q2 की वैल्यूज़ को निकालेंगे। Q2 हमारे पास आ जाएगा, अगर हम लोग Q2 की निकालें, Q2 इज़ इक्वल टू C2V के। अब कैपेसिटेंस C2 के लिए हमारे पास है 4 माइक्रो कॉलम, और हमारे पास जो चार्ज है वो हमारा वोल्टेज है वो हमारे पास है 6, तो 6 4 द 24 माइक्रो कॉलम हमारे पास इसकी द अमाउंट ऑफ चार्ज आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग Q3 की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना चाहें तो Q3 हमारे पास आ जाएगा C3V के, ठीक है। अब यहाँ से Q3 हम लोग देखें तो C3 की जो वैल्यूज़ होती हैं, C3 हमारे पास इक्वल टू होता है कैपेसिटेंस अक्रॉस C3 के लिए हमारे पास था 1 माइक्रो फैरेड, तो 1 माइक्रो फैरेड आ जाएगा, और वोल्टेज हमारे पास है 6 × 10⁻⁻6, ठीक है। अब हमारे पास जो कैपेसिटेंस है थर्ड के लिए थी वो है हमारे पास, सॉरी स्टूडेंट्स, इसके लिए हमारे पास थी 5, इसकी कैपेसिटेंस थी 5 C3 के लिए, तो 5 × 6 इज़ इक्वल टू 30 माइक्रो कूलम्स हमारे पास इसका चार्ज आ जाएगा। चार्ज ऑन द थर्ड कैपेसिटर इज़ इक्वल टू द 30 माइक्रो कूलम। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट को कैलकुलेट किया, सिंपल इसी तरीके के सेकंड को कैलकुलेट करेंगे और थर्ड वन को कैलकुलेट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स अब हम लोग डिस्कस करेंगे सीरीज़ कम्बिनेशन। अब हम देखेंगे कि कुछ कैपेसिटर्स हैं वो सीरीज़ में अरेंज हैं, ठीक है। हम लोगों ने इसको फर्दर कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ। जो हमारा फर्स्ट कैपेसिटर होता है उसकी पॉजिटिव प्लेट को ज्वाइन करना है उसकी पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के साथ। इसी तरीके से स्टूडेंट्स जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है उसकी लास्ट कैपेसिटर की जो नेगेटिव प्लेट है उसके साथ ज्वाइन कर देना होता है। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने देखा कैपेसिटर को हम लोगों ने सीरीज़ में अरेंज कर लिया। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि हम इनको सीरीज़ में अरेंज कर क्यों रहे हैं। जहाँ पे कैपेसिटेंस हमें कम रिक्वायर्ड होती है वहाँ पे कैपेसिटर को सीरीज़ में अरेंज किया जाता है, जहाँ पे कैपेसिटर कम रिक्वायर्ड होती है वहाँ पे हम लोग उनको सीरीज़ में अरेंज करते हैं। अब सीरीज़ में अरेंज करने से किस तरह से कैपेसिटेंस कम हो जाती है हम लोगों ने ये डिस्कस करना है।
करंट बेसिकली सीरीज़ में जो हमारे पास है, जो करंट है सीरीज़ में हमारे पास करंट की वैल्यू है वो सेम होगी, ठीक है, और जो वोल्टेज होगा वो हमारे पास होगा डिफरेंट। ये आप लोगों ने बात जहन में रखनी है। अगर ये आप लोगों को बातें समझ आ गई कि किस तरह से करंट सेम होगा, वोल्टेज डिफ़र करेगा सीरीज़ में, तो होप सो आपको प्रीवियस टॉपिक भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट फर्स्ट हम लोग इसको रीड आउट करते हैं। इन दिस कॉम्बिनेशन द कैपेसिटर आर कनेक्टेड साइड बाय साइड। The right plate of the capacitor is connected to the left plate of the next capacitor. This type of combination has the following characteristics. Each capacitor has the same charge across it if the battery supply Q charge to the left place of the capacitor C2. अगर हमारे पास इसमें Q1 चार्ज आया है कैपेसिटर 1 में, सिमिलरली हमारे पास C2 में Q2 आया है और C3 में Q3 आ जाएगा। इस तरह कैपेसिटर में जो चार्जेस हैं वो सेम रहते हैं। अगर हमारे पास पैरेलल में सीरीज़ में हमारे पास करंट सेम होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पे चार्जेस भी सेम होता है। अब ये जो सीरीज़ कम्बिनेशन है, तो सीरीज़ कम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिवाइड हो जाता है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, क्योंकि इनकी कैपेसिटेंस सेम नहीं है। इसमें जो कैपेसिटेंस डेवलप होगी, लेट्स सपोज वो हमारे पास C1 है और सेकंड वन की हमारे पास C2 है और थर्ड वन की हमारे पास C3 है। अब इनमें जो पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा वो सब में डिफरेंस होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो द सेकंड पॉइंट है हमारा, हम लोगों ने जितने भी चार्जेस थे Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q के ये आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज डिफर टू द डिफरेंट वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस की वैल्यू डिफरेंस है, तो डिफरेंस की वजह से जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा वो भी डिफरेंट ही होगा हर कैपेसिटर के अलोंग। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज जो हमारे पास कैपेसिटेंस C1 था उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा, और कैपेसिटेंस C2 के कैपेसिटर जो हमारे पास C1 था उसमें पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा, और कैपेसिटर जो C2 था उसके दरम्यान में पोटेंशियल डिफरेंस V2 हो गया, और कैपेसिटर जो C3 था उसके दरम्यान में पोटेंशियल डिफरेंस V3 हो गया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट है, द वोल्टेज ऑफ द बैटरी हैज़ डिवाइडेड अमंग द वेरियस कैपेसिटर्स। अब जो वोल्टेज है हम लोगों ने उसको डिवाइड कर देना है। पोटेंशियल बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो रहा है, जो डेट मीन्स जो V वोल्टेज बैटरी से सप्लाई हो रहे हैं कुछ तो यहाँ पे आकर डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। लेट्स सपोज कुछ तो यहाँ पे V1 वोल्टेज यहाँ डिवाइड हो गए, V2 वोल्टेज यहाँ डिवाइड हो गए, V3 वोल्टेज इस जगह पे डिवाइड हो गया। So the total voltage supplied by the voltage is equal to V1 plus V2 plus V3 के। अब हमने रिलेशन पढ़ा था Q इज इक्वल टू CV के, हमने रिलेशन पढ़ा था, हमने डिस्कस किया था Q इज इक्वल टू CV के, ठीक है। अगर यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि इनके दरमियान में जो करंट की वैल्यू है वो सेम होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जो अगर हम लोग यहाँ से C को कैलकुलेट करना चाहें तो हमारे पास C इज़ इक्वल टू आ जाएगा Q डिवाइडेड बाय V के, ठीक है। अब हमें पता है कि इनके दरमियान में जो Q की वैल्यू है वो सेम है, इनके दरमियान में जो चार्जेस की जो वैल्यू है वो सेम आई है, और कैपेसिटर हमारे पास डिफरेंट है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। एज वे स्टडीड स्टूडेंट्स के Q इज़ इक्वल टू CV के है, तो यहाँ से हम लोग Q हमारे पास V के इक्वल था, V डिवाइडेड बाय Q आ गया हमारे पास, तो हमारे पास आ गया 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये हमारे पास फाइनली रिलेशनशिप बना। अब हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, लेट्स सपोज इसको Cn के साथ। हमारे पास लेट्स सपोज Cn कैपेसिटर्स थे,
Thus, we can replace the series combination of the capacitor with one equivalent capacitor with having capacitance Cn. Let's suppose हमारे पास जो उनकी कैपेसिटेंस थी वो Cn थी, हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो हम लोग इसको मेंशन करेंगे 1/C1 इज इक्वल टू 1/C2 प्लस 1/C3 के। ये हमारे पास n कैपेसिटर कनेक्टेड हैं सीरीज़ में, तो हम लोग इनको रिप्रेजेंट करेंगे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 अप टू सो ऑन इज इक्वल टू 1/C1। स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया कि 1 जो C इक्वलेंट है वो इक्वल टू आया 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 अप टू सो ऑन 1/Cn के। तो स्टूडेंट, इस तरह से जो कैपेसिटर्स हैं, एन कैपेसिटर्स जब हम लोग अरेंज करते हैं किसी भी सर्किट में, ये हम लोगों ने जनरल एक्सप्रेशन डेवलप किया। अगर एन कैपेसिटर्स अरेंज होंगे सीरीज़ में, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इसके साथ एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 13.4, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। So the example number 13.4, 3 capacitor are capacitance of 3.0 microfarad, 4.0 microfarad and 5.0 microfarad are arranged in a series combination to a battery 6 volt। तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन है। फर्स्ट के लिए हमारे पास है 3.0 माइक्रोफैरड और सेकंड वन हमारे पास है 4.0 माइक्रोफैरड और थर्ड वन हमारे पास है 5.0 माइक्रोफैरड। are arranged in a series combination to a battery of 6 volt where 1 microfarad is equal to 10 raised की पावर minus 6 farad। स्टूडेंट, फर्स्टली हम लोगों ने कैलकुलेट करना है फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज कम्बिनेशन। सेकेंड वन हम लोगों ने कैलकुलेट करना है द क्वांटिटी ऑफ चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। एंड थर्ड वन हमने कैलकुलेट करना है द वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। अगर हम लोग देखें यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स हैं। फर्स्ट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है वो 3.0 माइक्रोफैरड है, सेकंड वन की हमारे पास 4.0 माइक्रोफैरड है और थर्ड वन हमारे पास है 5.0 माइक्रोफैरड। हमें पता है कि अगर सीरीज़ में हम लोग जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखते हैं तो वो ये है 1/C1 इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 के। ये हमारे पास गिवन फार्मूला है। इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। 1/C1 की वैल्यू 3.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर माइनस 6 फैरड है, C2 की वैल्यू 4.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर माइनस 6 फैरड है और C3 की हमारे पास 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर माइनस 6 फैरड है। हम इनको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो फाइनली हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला आया वो हमारे पास आंसर आएगा वो 1.3 माइक्रोफैरड आया। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो बी है द क्वांटिटी ऑफ चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, हम लोगों ने अब हर कैपेसिटर के अलोंग उसकी क्वांटिटी, चार्ज की क्वांटिटी को फाइंड आउट करना है। तो हमने रिलेशन पढ़ा था Q इज़ इक्वल टू CV के। यहाँ पे अगर हम लोग उसकी C1 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो C1 इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा Q डिवाइडेड बाय V के। ठीक है, अब हमें पता है कि जो चार्ज की वैल्यू है वो है हमारे पास 7.8। अगर हम लोग Q इज़ इक्वल टू CV, कैपेसिटेंस हमारे पास है 6.0 वोल्ट। ठीक है, और हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ के पावर माइनस 6 फैरड है। तो फाइनली हमारे पास जो चार्ज की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 7.8 माइक्रो कॉलम। चार्ज की वैल्यू हमारे पास आ गई 7.8 माइक्रो कूलम। ओके, अगर हम लोग C1 की वैल्यू को मतलब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो Q/C1 की हम वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम लोग वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वोल्टेज हमारे पास आ जाएगा Q डिवाइडेड बाय C के। ठीक है, अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, अब हमने फाइंड आउट करना है कि हमारे पास जो Q है वो 7.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ के पावर माइनस 6 है, क्योंकि जो चार्ज है वो सब में सेम होगा। ऑल कैपेसिटर्स में जो चार्ज होगा वो सेम होगा। हम लोग ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि जितने भी कैपेसिटर्स अगर पैरेलल में होंगे, ठीक, अगर तो वो कैपेसिटर्स हमारे पास
सीरीज़ में थे तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि सीरीज़ में करंट सेम होगा। करंट सेम का मतलब कि उनके दरमियान जो चार्ज होंगे वो भी सेम होंगे। तो इस वजह से सीरीज़ कम्बिनेशन में हमारे पास जो चार्जेस होंगे वो सेम होंगे। मतलब हर चार्ज 5.8 माइक्रो कॉलम 7.8 माइक्रो कॉलम्स का ही होगा। फर्स्टली इसकी कैपेसिटेंस थी वो C3.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 फैरेड है। तो फर्स्ट की जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर आ जाएगा वो 2.6 वोल्ट आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये था हमारे पास फर्स्ट के लिए वोल्टेज। अब अगर हम लोग सेकंड के लिए वोल्टेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो V2 हमारे पास आ जाएगा Q डिवाइडेड बाय C2 के। ओके, Q की वैल्यू हमारे पास 7.8 माइक्रो कूलम है। ओके, और हमारे पास C2 की जो कैपेसिटेंस है वो 4.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 फैरेड है। ओके, इस तरह से हम लोग कैपेसिटेंस अक्रॉस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर C2 के अलोंग कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इमीडिएटली जैसे हम लोगों ने फर्स्ट के लिए कैलकुलेट किया, इस तरीके से हम लोग थर्ड वन के लिए कैलकुलेट करेंगे। Q3 इज़ इक्वल टू C3 इज़ इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय C3। Q हमारे पास 7.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 कूलम है और हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू 5.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 फैरेड है। तो फाइनली हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर आ गया 1.56 वोल्ट। हमने पढ़ा सीरीज़ कम्बिनेशन में जो चार्जेस अक्रॉस ईच कैपेसिटर सब में जो चार्जेस होगा वो सेम होगा। तो चार्ज की वैल्यू हम लोगों ने इन तीनों सीरीज़ में जो कैपेसिटर लगे हुए हैं इन तीनों कैपेसिटर्स के लिए चार्ज की वैल्यू हम लोगों ने सेम लेनी है और उनकी कैपेसिटेंस से हम लोग डिवाइड करते जाएंगे तो हम लोग वोल्टेज को फाइंड आउट कर लेंगे। ये था स्टूडेंट्स हमारा सिंपल सा टॉपिक। होप्स कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट आप इन वीडियो लेक्चर्स को बार बार देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें और आपकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।